हमारे अलग अलग सहयोगी, चाहे मुंबई की बात हो, दिल्ली की, पटना, रांची, ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इंदर लगातार वहां पर मौजूद हैं। इंदर की तरफ एक बार फिर से चल लेते हैं। इंदर, अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है कार्यक्रम में? और क्योंकि यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री नजर आने वाली हैं, आज जब उनकी तरफ से क्या कुछ संदेश हो सकता है और कितना उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं आज योग दिवस को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए साफ तौर से जिस तरीके से आज पूरे देश में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, तो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, और ऐसे में देखिए क्योंकि अब जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, तो ऐसे में पहली बार बीजेपी के कार्यकाल में ये पहला इंटरनेशनल योगा डे है, तो कहीं ना कहीं इसको पूरे अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं एक अच्छा जो संदेश है वो दिया जा सके। बिल्कुल इंदर, अपनी बात को पूरा कीजिए। निश्चित रूप से देखिए आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर खुद हैं, तो बीजेपी के कार्यकाल में यह पहला इंटरनेशनल योगा डे है दिल्ली में, तो ऐसे में देखिए बहुत बड़ी बात भी है। और इस पूरे इंटरनेशनल योगा डे को दिल्ली में मनाने के लिए काफी जो अच्छी व्यवस्था है वो की गई है, चाहे हम कर्तव्य पथ की बात करें, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करें, या फिर स्कूलों की बात करें, या फिर हम यहाँ पर जो पार्क हैं उनकी बात करें। हर जगह पर इंटरनेशनल योगा डे को मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो भी योग करता है वो निरोगी रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो संदेश है आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ठीक मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं इसी के अंदर नीली झील है, और वहां पर जो आप दिल्ली में इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें यहाँ पर? को बैलेंस करता है। देखिए संसद भवन के अंदर मकर द्वार के पास ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं वो यहाँ पर योग करते हुए आपको दिखेंगे, और साथ ही साथ हरिवंश जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। संसद भवन के अंदर मकर द्वार के पास स्पीकर ओम बिरला की तस्वीरें ये आपको लाइव देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर हरिवंश यहाँ पर मौजूद हैं। रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के सांसद हैं वो मौजूद हैं। कई सांसद और अन्य सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। संसद भवन परिसर में ये योगा का कार्यक्रम रखा गया है, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसका जो थीम है वो रखा गया है स्वास्थ्य जो वृद्धावस्था के लिए। और ये कहा जा सकता है कि देश भर में जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़े नेताओं की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रहे, रेखा गुप्ता दिल्ली, और इसके अलावा मनसुख मंडाविया, और अब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के साथ साथ कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, योगाभ्यास करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये माना जा रहा है जो संबोधन दिया था लोकसभा स्पीकर ने, उसमें साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, और जिस तरह से तमाम देशों में योग का प्रचार प्रसार चल रहा है, निश्चित रूप से आज की भागम भाग दौड़ में, भागम भाग जिंदगी में निश्चित रूप से योग का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तनाव और तमाम जो चीज़ें हैं उससे दूर की जा सकती हैं, और स्वस्थ शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। कुल मिलाकर के योग का निश्चित रूप से जो प्रचार प्रसार है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले भारत में जो पुरानी संस्कृति रही है, परंपरा रही है, अब पूरे विश्व समुदाय को लाभान्वित कर रही है, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसका जिक्र किया। कहा जा सकता है कि योग से अब दुनिया बदल रही है, योग से तस्वीरें बदल रही हैं, और युवा हो, बुजुर्ग हो, वो अभी योग को अपना रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अन्य यहाँ पर आपको योग शिविर में अभ्यास करते हुए आप दिख सकते हैं। राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के पूर्व सांसद हैं मेरठ से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा जो लोकसभा में काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी आपको योगाभ्यास यहाँ पर करते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि दिल्ली में बड़े और भव्य कार्यक्रम किए गए हैं, कोलकाता में सबसे ज़्यादा भव्य कार्यक्रम देश भर में, और गांव-गिरांव तक योग की जो क्रिया है वो पहुँची है, और कहीं ना कहीं तस्वीरें बदलती हुई दिख रही हैं। योग से शरीर
शरीर को भी लाभ हो रहा है। पहले कुछ हद तक अगर देखा जाए तो साधु संतों या फिर योगा इंस्ट्रक्टर्स के पास ये स्थिति हुआ करती थी, लेकिन अब आम आदमी के जीवन में भी योग ने एक नई घुसपैठ की है, निःशुल्क से कहा जा सकता है, और लोग योग को अपनाना शुरू कर चुके हैं। और ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि उन्हीं की पहल से इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि सभी में उत्साह है और योग अब घर घर तक पहुंच रहा है, जो काया को निरोगी भी बना रहा है। जी बिल्कुल, काया को निरोगी बना रहा है। अलग अलग तस्वीरें लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही खास हो जाती हैं, क्योंकि देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका होता है तो पूरे देश भर में एक अलग ही उत्साह नज़र आता है। हम देखते हैं कि अब लोग एक बार फिर से मोटिवेटेड होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। और फिलहाल मुंबई की अगर आप देखें तो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आपको नज़र आएंगे, बहुत सारे अलग अलग जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कोलकाता की बेहद खूबसूरत तस्वीरें जहां एज अ इंस्ट्रक्टर पीएम मोदी लोगों के बीच में मौजूद हैं। एक तरफ जहां मंच से आप देख रहे हैं कि लगातार जो योग इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सही योग आसन बता रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी खुद लोगों के बीच में मौजूद हैं और पीएम मोदी लगातार वहाँ पर जो मौजूद हैं लोग उनको इंस्ट्रक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए योगा में जो पोस्चर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रीति, आप तो क्योंकि खुद योग करती है तो आप बेहतर तरीके से इसको बता सकती हैं कि एक एक पोज में ज़रा सी भी गलती कितनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल पूजा, तो देखिए जैसे कि हम लगातार कहते हैं कि योग आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर है, और अगर आप घर में योग कर रहे हैं, अगर आप आसान योगा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उन्हें आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टफ़ योगा पोजेस कर रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में उसको कीजिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हम चोटिल हो जाते हैं या हमें चोट भी लग जाती है। लेकिन जैसे कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए रोज़ 7 से 9 बजे तक आपको बताते हैं कि आप कौन कौन से योग कर सकते हैं, कौन कौन से वह आसन से जो आप कर सकते हैं जिससे आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी आप रहें। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए योग में आपको मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। और आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं, उस लाइफस्टाइल में आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने स्ट्रेस से बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। एक एक आसन के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, तमाम योगा एक्सपर्ट्स यहाँ पर हमारे साथ हैं और